हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, यानी कि हमारे घरों में किस तरीके से जो विद्युत प्रवाहित करते हैं वो किस तरीके से हमारे सर्किटों में किस तरीके से वायरिंग होती है और किस तरीके से विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए हमारे ये सर्किट है जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्विच होता है, यानी कि फ्यूज वाला स्विच होता है। जैसे कि हमारी विद्युत ज्यादा बढ़े यानी कि हाई वोल्टेज हो तो यहाँ से फ्यूज उड़ जाए और विद्युत आगे सप्लाई ना हो। ठीक है, ये हमारा विद्युत मापी है, यानी कि वोल्टेज नापता है ये कि कितने वोल्टेज हमारे घर में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे घरों में यहाँ से वायरिंग होती है अलग अलग। ठीक है, यहाँ कटाट वगैरह सब कुछ लगे हुए होते हैं और यहाँ से इधर उधर अलग अलग साइडों में वायरिंग जाते हुए होती है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, ये पूरा हमारा सर्किट होता है। इसके द्वारा हमारे घरों में एक बॉक्स लगा हुआ होता है कटाट वगैरह का, और वो ये हमारा ये है। ठीक है, उसके साथ वायरिंग होती है। देखिए एक हमारे घरों में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक उदासीन तार होता है जिसे हम काला तार कहते हैं, यानी कि हम अपनी गांव की भाषा में उसे कहते हैं ठंडा। और ये एक रेड कलर का होता है, उसे हम विद्युत तार कहते हैं। विद्युत तार का मतलब होता है कि गर्म, जैसे कि हम अपने गांव की भाषा में गर्म तार कहते हैं कि ये गर्म है। और एक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसे उदासीन यानी कि ठंडा कहते हैं। ठीक है, अब वायरिंग कैसे होती है हमारे घरों में? मान लीजिए एक ये स्विच है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक स्विच दिख रहा है। ठीक है, स्विच दिख रहा है और इस टाइप का ये स्विच है, और उसमें एक ठंडा लगाते हैं एक गर्म लगाते हैं। ठीक है, और एक तीसरा आता है, देखिए भू संपर्कित, यानी कि भू संपर्क तार। भू संपर्क तार का मतलब क्या होता है? अर्थिंग। भू संपर्क नहीं जानते हैं आप हिंदी का वर्ड, पर अर्थिंग जानते हैं, अंग्रेजी का वर्ड होता है। ठीक है, पर अर्थिंग जैसे कि हम अपने घरों में जब लाइट वगैरह जलाते हैं या कुछ जलाते हैं तो ऐसे भी करते हैं हम अपने घरों में कि एक तार लेंगे जो विद्युत तार होता है, जो गर्म तार होता है उसे लेते हैं, और उसके बाद एक भू संपर्क तार लेते हैं, उसके द्वारा भी हम बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, एक तो ये लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनके जो स्विच होते हैं उनके स्विच में 3 तार होते हैं, और जो हमारी इस्त्री वगैरह आती है, इस्त्री देखी होंगी आपने, इस्त्री वगैरह आती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इस्त्री दिख रही है, उसके जो स्विच होते हैं वो 3-3 के होते हैं। एक कोई कूलर वगैरह हो या इस्त्री वगैरह हो तो उनके स्विच होते हैं वो 3-3 के होते हैं। क्यों होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए क्योंकि जो इस्त्री की जो ऊपर वाली परत होती है वो लोहे की होती है या स्टील वगैरह की होती है, जिसपे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। वो भू संपर्कित क्या करता है? भू संपर्कित ये करता है कि यहां से जो तीसरा तार लगता है, स्विच में लगता है, बोर्ड में लगता है, उसके द्वारा जो भू संपर्कित होता है, उस जो एक्स्ट्रा करंट होता है जो आपकी स्त्री के सतह पर आना चाहता है वो आने नहीं देता है और वो पृथ्वी में चला जाता है। भू संपर्कित का मतलब है पृथ्वी में एक तार अर्थिंग का गड़ा हुआ हो और उसके द्वारा पृथ्वी में चला गया। पर हमारे यहाँ कौन भू संपर्कित करता है? कोई नहीं करता है, डायरेक्ट भी चलने दो। ठीक है, ऐसे चलने देता है। पर ये है हमारे यहाँ 2 वायरिंग की ज्यादातर वायरिंग होती है, यानी कि एक रेड एक ब्लैक। ठीक है, 2 वायरिंग के साथ वायरिंग होती है हमारे घरों में, और उस दोनों वायरिंग के साथ इस तरीके से वायरिंग होती है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा स्विच है। ठीक है, इस स्विच में इस तरीके का स्विच होता है, ये एक है, एक ये है, एक ये है। इसे मान लेते हैं भू संपर्कित है। ठीक है, अर्थिंग है, अर्थिंग। ठीक है, इसे मान लेते हैं उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है कि उदासीन को लगा दिया जाए, उदासीन तार को, बिना इसके तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। उदासीन को बिना इसके लगा दिया जाए, यानी कि विद्युत द्वारा इसके द्वारा लगा दिया जाए, गर्म तार के द्वारा, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सही है, विद्युमय के द्वारा, विद्युमय तार। ठीक है, इसके द्वारा ये ना लगाएं और उदासीन को लगा दिया जाए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस तरीके के स्विच है, उसमें एक में उदासीन तार को बांधा जाता है, उसमें एक में विद्युत तार को बांधा जाता है, और ये होता है अर्थिंग। जब हमारा स्विच ज्यादातर, हमारे स्विच आपने घरों में देखे होंगे कि स्विच ज्यादातर 2 के आते हैं। ठीक है, स्त्री वगैरह में होता है, कूलर वगैरह में होता है, बड़े बड़े कूलर होते हैं, और कोई टीवी वगैरह देखी होगी आपने तो उसमें 3 तार आते हैं, यानी कि 3, एक ऊपर वाला भी। ठीक है, उसमें क्या होता है? ये अर्थिंग तार होता है। अर्थिंग तार क्या करता है, मैं
कि जब कोई सतह पर उनकी पर अर्थिंग लगे या मतलब आपको करंट महसूस हो, तो ये अर्थिंग क्या करती है, अर्थिंग जो इस पे करंट महसूस हो रही है वो हमारी पृथ्वी में ले जाती है, उसे नष्ट कर देती है, जो कि आपको अर्थिंग नहीं लगती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, यहां ये होता है कि जो हमारा वोल्ट विद्युत मापी है, यहां ये दिखाता है कि कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में 220 वोल्ट आते हैं, हमारे भारत में 220 वोल्ट सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट आ रहे हैं, और 220 वोल्ट से ज्यादा हाई वोल्टेज आ गए तो ये क्या करता है, ये स्विच क्या करता है, फ्यूज को उड़ा देता है। आपने फ्यूज देखे होंगे अपने घरों में, फ्यूज देखे होंगे। आजकल तो एमसीबी चल गई है कि जब विद्युत धारा तेजी से आती है, जो विद्युत प्रवाहित तेजी से होती है, तो हमारी एमसीबी नीचे गिर जाती है, और विद्युत प्रवाहित नॉर्मली करती है तो हमारी एमसीबी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सेटअप समझ में आ चुका होगा। मैं लिखूंगा तो उसके साथ समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने ये देख लिया होगा, देख लीजिए। देखिए, ये हमारा क्या होता है, विद्युत धर्म तार, और इसे धनात्मक तार भी कहते हैं। सही है, इसे अंग्रेजी में लाइव वायर या पॉजिटिव वायर कहते हैं। ठीक है, इसे लाल कलर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने पूरे सर्किट में लाल कलर से दिखाया है। ठीक है, उदासीन तार, इसे ऋणात्मक तार कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक घटा वाला तार, माइनस तार। ठीक है, यानी कि इसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूट्रल वायर, नेगेटिव। ठीक है, और इसे काले तार से दर्शाते हैं, जैसे कि हमने नीचे वाला दर्शाया गया है। ठीक है, पूरे सर्किट में। ठीक है, फिर होता है भूसंपर्क तार, अर्थिंग वायर, यानी कि हम पृथ्वी में लगाते हैं। ठीक है, ये होता है हरा। कौन सा होता है, हरा। ठीक है, जो हरा तार होता है वो भूसंपर्क होता है। ठीक है, आजकल हमारे घरों में ये यूज नहीं होता है, पर ये दे दिया है क्योंकि अर्थिंग के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तार हैं। ठीक है, अब इसे सबको देख लीजिए सही से, उसके बाद मैं सब इरेज करता हूं, उसके बाद आगे कराता हूं। ठीक है, भूसंपर्क तार, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की एक प्लेट से संयोजित होता है। ठीक है, यानी कि हम भूसंपर्कित तार करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी में इस तरीके से भूसंपर्कित करते हैं कि उसके घर के निकट इस तरीके से अंदर के लिए उसे डाल देते हैं। ठीक है, और होता किसका, धातु का होता है, वो इस चीज का होता है, धातु का। ठीक है, इसका उपयोग विशेषकर धातु के आवरण वाले यंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सुरक्षा के उपाय के रूप में। ठीक है, यानी कि हमारी सुरक्षा हो सके। क्या ऐसे सुरक्षा हो सके कि आपकी प्रत्येक बॉडी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यदि स्त्री विद्युत मोटर, कूलर इत्यादि, यानी कि स्त्री एक ऐसी चीज होती है कि उसके ऊपर स्टील की लेयर होती है। ठीक है, उसमें 3 तार क्यों दिए जाते हैं, 3 तार इसलिए दिए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो एक्स्ट्रा तार होता है अर्थिंग वाला, वो एक्स्ट्रा अर्थिंग होती है, वो हमारी पृथ्वी उसे अपने अंदर, जो उसका विभव शून्य होता है, अपने अंदर लेकर के और यहाँ इसे अर्थिंग मुक्त कर दे, यानी कि इस पर करंट मुक्त कर दे और आपको कोई प्रभाव ना डाले और आपको कोई क्षति ना पहुंचे। इसलिए स्त्री विद्युत मोटर, कूलर में 3 तार दिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो अर्थिंग का तार होता है तीसरा, उसके सुरक्षा के लिए ये दिया होता है, आपकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, यंत्रों में विद्युत धारा का संरक्षण होता है। ठीक है, तो यह तार उस अतिरिक्त धारा को पृथ्वी की ओर ले जाता है। ठीक है, जो अतिरिक्त धारा आती है तीसरे तार में, उस अतिरिक्त धारा को पृथ्वी की ओर ले जाता है, यानी कि नीचे की ओर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का विभव लगभग शून्य होता है। पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, वह उस पथ का प्रतिरोध कम हो जाता है, और जो वो पथ होता है उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि जो रुकावट है वो कम कर देता है वो। ठीक है, ऐसा होने से हम तीव्र विद्युत घातक से बच जाते हैं, यानी कि तीव्र करंट से बच जाते हैं, तीव्र विद्युत करंट लगने से बच जाते हैं, यानी कि जो हमें करंट लगेगा वो लग नहीं सकता, और जो हमारी पृथ्वी है उस करंट को पूरा अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर समझा दूं, इसका मतलब होता है भूसंपर्कित का अर्थिंग तार। आपने घरों में देखे होंगे
कि अर्थ क्यों लगाते हैं हम, ठीक है। कुछ लोग तो एक तार पे मतलब तारों पे तार ले लिया और एक अर्थिंग से लिया, ठीक है। तो पृथ्वी हमारा दो काम करती है, एक तो अर्थिंग का तार, यानी कि आपने एक तार से विद्युत ली और एक तार अर्थिंग में लिया तो वो जला भी सकता है उसे, और एक तार जब एक्स्ट्रा एक तार है आपके पास तो हम पृथ्वी में डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी ये नहीं कहती है कि इसमें क्यों डाल रहे हो, वो हर एक विद्युत को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम तीसरा तार होता है वो किस लिए हम अंदर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे तीन आवरण वाले यानी कि तीन तारों वाले यंत्र होते हैं, उनमें जो तीसरा तार होता है वो अर्थिंग वाला होता है, और वो क्यों लगाते हैं अंदर और क्यों पृथ्वी के अंदर उन्हें डाला जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आ गया अति भारण ओवरलोडिंग। अति भारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, ठीक है। सभी जगह उपयुक्त होने वाली विद्युत तारों की विशेष क्षमता होती है, यानी कि विशेष क्षमता होती है। आप कहीं से बाजार से जाएंगे तो वो खुद बताता है, दुकानदार जो शॉप इस पर आप कुछ लेने जाते हैं तो वो बताता है कि देखो भाई ये तार ले जा रहे हैं आप, इससे आप सिर्फ विद्युत हीटर या कूलर वगैरह चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा चलाओगे तो आपका तार खराब हो जाएगा या आपका तार पिघल जाएगा। ये कहता नहीं कहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप प्रयुक्त उपयुक्त वाले तार लेके आते हैं, उससे ज्यादा क्षमता वाले उस तार पर कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा लोड देते हैं, उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग, ठीक है। जब कभी अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही सर्किट से जोड़ने पर अधिक मात्रा में धारा प्राप्त की जाती है, उसे अति आवरण कहते हैं, ठीक है। कह दिया कि एक तार सीमित क्षमता वाला है और उस पर ओवरलोडिंग अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, अधिक विद्युत धारा हम प्राप्त करते हैं, तो उसी को ओवरलोडिंग अति आवरण कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और है, आगे कराते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। आप जानते होंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट वो चीज होती है, देखिए कि ये तार है आपका, दिख रहा होगा, ठीक है, और इस तार के पास तीसरा एक्स्ट्रा तार आ जाए या ये तार इतना पिघल जाए कि आपस में जुड़ जाए, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो वो ही शॉर्ट सर्किटिंग कहलाती है, ठीक है। इस तार के जुड़ने से कहते हैं हम तार लड़ना, आपस में तार लड़ जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि पूरे घर में आग लग जाती है, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है, शॉर्ट सर्किट किससे बचाया जा सकता है? हम फ्यूज लगा दें तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है, फिर पूरे घर की लाइन बंद हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे तार होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो हमारी वायरिंग होती है पूरे घर की वो सुरक्षित रहती है। नहीं तो हमारे जो विद्युत यंत्र होते हैं वो भी, उनमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, वो भी फूक जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसे कि एक तार दूसरे तार से लड़ना, यानी कि वो अपना पथ अलग कर लेता है, यानी कि इस साइड से इधर जाना चाहिए इसे और इधर कर लेगा तो ये या आपस में खुद लड़ जाना, ये शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है, आपस में लड़ जाना शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। पास दो तार रख दिए इस तरीके से और इन दोनों में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाना, इन दोनों में आपस में खुद लड़ जाना। ये प्लास्टिक चढ़ी हुई है, ये चढ़ी हुई नहीं होती और खुद लड़ जाना, उसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? लघु पतन, अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। लिखा क्या है? जब किसी विद्युत धारा लाने वाली तार उदासीन तार या भूमि तार से जुड़ जाते हैं, यानी एक उदासीन तार है, इसमें आपको पता है एक उदासीन तार है, ठीक है, ये उदासीन है, और एक कोई सा भूमि तार हो या आपको रेड कलर का तार हो, गर्म तार हो, उसे गर्म तार बोलते हैं, जुड़ जाते हैं, तो परिपथ में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है। उनका क्या मतलब है कि विद्युत धारा एकदम चिंगारी सी फैलती है, इस तरीके से लगा दें तो एकदम चिंगारी सी फैलती है, उसी को शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, जो इसका प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा उपकरण से गुजरते हुए छोटा रास्ता अपनाती है। देखिए आप एक बात बताइए कि यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाए और
फिर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ विद्युत धारा क्यों जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, यहीं से इधर कटेगी, यहीं से। वो तो ये चाहेगी ना यहाँ मुझे छोटा पथ मिले, यहाँ मुझे छोटा रास्ता मिले, वहीं से मैं कटकर इधर इधर चली जाऊं। चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, विद्युत धारा इधर छोटा पथ होगा उधर ही जाती है, ठीक है। तो छोटा रास्ता अपनाती है, उसी को लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इससे बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, हमें फ्यूज का उपयोग करना चाहिए अपने घरों में, ठीक है। हम जानते हैं आजकल एमसीबी या कटाट वगैरह चलते हैं और उनके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है या एमसीबी नीचे गिर जाती है, तो उससे हम अपने घर की वायरिंग बचा सकते हैं, हम अपने घर का जो सर्किट है वो बचा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज तक यही तक, आज का टॉपिक यहीं तक। कल हम इस चैप्टर के बारे में न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।